हेलो नमस्कार प्यारे रसगुल्लों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी पढ़ाई तेज कर दीजिए, क्योंकि देख लीजिए जनवरी महीना बीतने वाला है, फरवरी महीना आने वाला है। बस इसी फरवरी महीने से परीक्षा शुरू है। बस आपके पास 20 से 25 दिन और बचा है। तो इसी को देखते हुए आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और बहुत कहते नहीं है टॉप गियर लगा दीजिए, टॉप गियर लगा दीजिए अपनी पढ़ाई पर और निरंतर दिन रात एक करके मेहनत करके अच्छे परसेंट बनाने की कोशिश करिए, तभी अच्छे परसेंट आपके बनेंगे। अन्यथा आपके अच्छे परसेंट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इस बार पेपर में अनाउंस कर दिया गया है कि जो चीटिंग कराते हुए पकड़ा गया उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और कह सकते हैं कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। तो इसको देखते हुए कोई कानून कह सकते हैं कानून के खिलाफ नहीं जाएगा और चीटिंग नहीं कराएगा। योगी सरकार इस समय बहुत ही सख्त है, समझ लीजिए। तो आप पढ़ाई तेज कर दीजिए जिससे आपका अच्छे से अच्छा नंबर आ सके। तो यह क्लास 12 हिंदी महादेवी वर्मा जी का जीवन और साहित्यिक परिचय, जो कि 5 नंबर का हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है और 5 नंबर आप पक्के कर लेंगे अगर इसे पढ़ लेते हैं तो अच्छे से। ठीक है, इसे तैयार कर लेंगे तो ठीक है। आइए देखते हैं जीवन परिचय, फिर उसके बाद देखेंगे साहित्यिक परिचय, जो कि क्लास 10th और क्लास 12th के दोनों के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। कब हुआ था? तो होलिका दहन के दिन हुआ था। जिस दिन जैसे मान लीजिए कल होली है तो आज रात 12 बजे होली जलाई जाएगी, उसी दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, होलिका दहन के दिन। तो ये जो थी इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था और यह एक कायस्थ परिवार से थी। मतलब कह सकते हैं कि सभी पढ़े लिखे हुए थे, माता पिता पढ़े हुए लिखे थे, नाना भी पढ़े हुए थे, जिसके कारण यह बहुत ही महान कवित्री बन पाई। ठीक है, तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम गोविंद वल्लभ पंत जी था, जो कि भागलपुर की एक कॉलेज में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल थे। और इनकी माता जी जो थी वह एक बहुत ही कह सकते हैं दयालु, बहुत ही परम धार्मिक और परम संस्कृति को मानने वाली महिला थी, यानी एक परम धार्मिक महिला थी। और इनके नाना जी भी एक बहुत ही अच्छे खासे संस्कृत के विद्वान थे, जिसके कारण इनका लालन पालन इन्हीं लोग के रख रखाव में हुआ और यह बहुत प्रख्यात हो सकी। ठीक है, तो इनके जो पति थे एक डॉक्टर थे। इनका जो विवाह हुआ था 11 वर्ष की आयु में एक डॉक्टर के साथ हो गया था, जिसके साथ इन्होंने लंबे समय तक नहीं रहकर विवाह विच्छेद कर लिया, अर्थात कह सकते हैं अपने पति से अलग हो गई और अपने साहित्य की ओर ध्यान देने लगी। जिनका शादी के कुछ सालों बाद ही क्या हुआ, अलग हो गई थी। इसके बहुत इन्होंने मतलब कह सकते हैं शादी के बाद अलग होकर इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का भी किया, बहुत सारी रचनाएं की और इसीलिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें मिला। यही करते हुए यह 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। देखिए, इनका जन्म हुआ था सन 1900 कितने में, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई बच्चों? इनकी मृत्यु हुई 1987 ईस्वी में, यानी टोटल यह 80 साल जी। ठीक है, कितने साल जी? 80 साल जिए। तो ये हुआ साहित्यिक परिचय महादेवी वर्मा जी का। अब आइए देखते हैं, ये हुआ जीवन परिचय। अब आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय। तो महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। महादेवी वर्मा जो थी साहित्य और संगीत पर तो ये ध्यान देती ही थी, परंतु इसके अलावा यह चित्रकला पर भी बहुत ध्यान देती थी, बहुत रुचि रखती थी। क्या करती थी? इनकी बहुत रुचि थी किसमें? चित्रकला में भी बहुत रुचि रहती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने, जब इनकी लगन मतलब कह सकते हैं साहित्य साधना में देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें किससे पद्म भूषण, इतना महान अवार्ड होता है ना पूछिए,
तो भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें इनके ग्रंथ यामा, इनका एक ग्रंथ है, क्या नाम है, यामा नाम है। तो यामा नामक ग्रंथ पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि हमारे कह सकते हैं साहित्य और कला के क्षेत्र में मिलता है, प्राप्त हुआ। किसके क्षेत्र में प्राप्त हुआ, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना गया, क्योंकि इन्होंने अपने पति को अल्प आयु में ही छोड़ दिया था, अर्थात कुछ साल ही रही, और यह भारत देश और साहित्य संस्कृति पर ही ध्यान दिया, जोर दिया। यही कारण है कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इसके काव्य में वेदना की प्रधानता देखने को मिलता है, अर्थात ये जो रचना लिखती हैं तो उनके रचनाओं में ऐसा लगता है कि महादेवी वर्मा सचमुच वह जीवन जी चुकी हों, सचमुच वह सब कुछ दिखाना देना चाहती हैं जो वह देख चुकी हों, अर्थात इनकी कह सकते हैं काव्य में वेदना की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, आइए देखते हैं इनकी रचना, जैसे निहार हो गया, रसीम, नीरजा, दीपशिखा आदि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जो कि संध्या गीत हो गया, ये सब संध्या गीत भी हो गए इनकी रचना आदि बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि इनके मतलब कह सकते हैं कि साहित्य जीवन को बहुत महान बनाती हैं। ठीक है, तो प्यारे रसगुल्लो, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि कुछ वीडियो में गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो में जो गलती हुई होगी हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य सुधारेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।